हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। बहुत बढ़िया होंगे और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत वेलकम है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में आज क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। स्पीड किसे बोलते हैं, कितने टाइप का होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और उस पर कुछ सवाल को देखेंगे आज की क्लास में हम। और जानेंगे कि स्पीड से जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके 9th क्लास के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चाहे 11th क्लास के क्वेश्चन, दोनों की कहानी एकदम सेम है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो दोनों की नैया पार हो जाएगी। अब दोनों भी क्लास में, किसी भी क्लास में हो, तो कॉन्सेप्ट कहाँ बदलता है मेरे भाई। जो बेसिक आप 9th क्लास में है तो भी बेसिक है, और अगर आप हायर क्लास में है तो भी बेसिक है। कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, कहानी एकदम सेम रहती है, लेकिन कुछ चीजें हायर लेवल पे है 11th में, तो कुछ चीजें लोअर लेवल में है 9th पे। कोई बात नहीं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। जहां पर भी आप खड़े हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए हम शुरू करते हैं स्पीड की कहानी से। देखिए, आप देखा होगा कि स्पीड, बोला ना भाई, हम इतना स्पीड से चल रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, एकदम हनहना रहता है। आजकल देखते ना बच्चा लड़का सब बुलेट लगेगा, पूरा हनहनाता रहता है। और क्या फुल स्पीड से, क्या बोला भाई, आज तेरा भाई रोल रहा था, फुल स्पीड में चल रहा था। फुल स्पीड का क्या मतलब सर, एकदम हाई स्पीड में चल रहा था। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि देखो भाई, ये जो स्पीड होता है, ये स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। एकदम 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब क्या, यूनिट टाइम में जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। जैसे मान लीजिए, अगर आपने 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, या 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द स्पीड। हम क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम में द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बहुत बढ़िया सर, एकदम सुपर हो गया। कि मतलब जितना डिस्टेंस चला, जितना डिस्टेंस चला कितना यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड का शानदार सा फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम इसकी कहानी जाने कि स्पीड क्या ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो ये होता क्या, देखिए, ये स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता। तो स्पीड डिस्टेंस क्या है सर, ये तो स्केलर है। और टाइम भी तो स्केलर है, कहीं कोई डायरेक्शन बताता है, तो आप कैसे सोच ले कि स्पीड वेक्टर है। तो इट इज ऑल्सो स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। इसका यूनिट क्या होता, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें कितना, देखिए, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट होता मीटर। क्या होता, मीटर। और टाइम का यूनिट होता सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड की बात करें, तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, वो मीटर पर सेकंड होता है। बहुत बढ़िया सर, ये स्केलर भी होता है, मीटर पर सेकंड भी होता है, और यूनिट टाइम में चलने वाला डिस्टेंस होता है ना। यूनिट टाइम में चलने वाला डिस्टेंस को स्पीड बोलते हैं। और इसको मेजर किससे किया जाता है, अरे भाई साहब, मेजर की बात करें इससे, तो इससे मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। किस चीज से मेजर किया जाता, स्पीडोमीटर से, जो आपके गाड़ी में लगा रहता है ना। बाइक में आपने देखा, आप तो डिजिटल आ गया, डिजिटल पे वो चीजें बता रहे थे, आप इतने 20 पे, 30 पे, 40 पे वो लिखा रहता ना, 50 पे, 60, 70, 80 वो लिखा रहता। उस पे क्या, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो आपकी स्पीड को मेजर करता है कि आप इतने स्पीड से चल रहे हैं। आज का अभी वर्ल्ड कप चला, वर्ल्ड कप में देखिएगा, अभी जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ था, तो वहां पर भी जो विराट कोहली रन पे, जो पिच पे जो रन ले रहा था, सिंगल डबल, उनकी स्पीड भी आजकल मेजर की जा रही है कि विराट कोहली सिंगल कितने स्पीड से रन दौड़ा, 1 रन के लिए, 2 रन के लिए। देखिए, अभी आपने देखा होगा इसको। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको स्पीडोमीटर से, और आपका पर यूनिट या पर यूनिट जितना टाइम आपने लिया, यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, दैट इज आपकी स्पीड कहलाती है। अगर हम इसको देखें कि स्पीड कितने टाइप का होता है, तो जनरली हम बोलते हैं कि 2 टाइप का स्पीड होता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड 2 टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ए से बी तक किसी को जाना था, ए से बी तक जाना था, और इस बीच में कि पहला 1 आवर में इसने 10 किलोमीटर चला, बहुत स्लो चला, हाँ हाँ बहुत स्लो चला। फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितना, फिर 10 किलोमीटर चला। फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 10 किलोमीटर चला। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1 आवर 1 आवर 1 आवर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया कि डिस्टेंस बाय यूनिट, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 10/1 कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए 10/1 10 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ देखिए 10/1 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, सबका बराबर है। मतलब जितना भी इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ से चला सब बराबर स्पीड से चला। जैसे ट्रेन को देखिए, ट्रेन अगर मान लीजिए स्टेशन से खुल रही है, तो जब जब वो वहां से रनिंग स्टार्ट कर देते और किसी अगले स्टेशन से आने से पहले जो बीच के जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है ट्रेन। और इसी तरह से यहाँ पर क्या बोला कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या चीज, इक्वल डिस्टेंस से चला, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। अगर हम बोला कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चला, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की कहानी क्या होती है सर, नॉन यूनिफॉर्म वही सेम कहानी है। अगर मान लीजिए कि ए से बी तक चलना था इसको, और फिर क्या क्या 1 आवर में एकदम बढ़िया खाली रोड था, 50 किलोमीटर चल लिया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि नहीं यार, फिर 1 आवर में से पूछे कितना चले, तो 20 किलोमीटर चले। फिर 1 आवर में कितना, तो यहाँ पर मान लो 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल एकदम सेम है, वन आवर का टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर यहाँ की स्पीड देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखिए 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये तीनों स्पीड बराबर है क्या, जब तीनों स्पीड बराबर नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान बराबर, सब जगह बराबर। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो बराबर नहीं। तो यहाँ पर क्या बोले, इक्वल टाइम इंटरवल चला, इक्वल टाइम इंटरवल लिया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, अनइक्वल डिस्टेंस चला। कितना, अनइक्वल डिस्टेंस चला, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दो तरह के स्पीड, पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म में क्या बताया, इक्वल डिस्टेंस से चला, इक्वल टाइम इंटरवल में। अनइक्वल डिस्टेंस से चला, किसमें, इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। बहुत इजी कहानी है, एकदम बहुत इजी है। चलिए जो है आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, अभी हमने जो देखा कि स्पीड क्या होता है, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो उसी को लेकर अगर हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पे काम करें, कि देखिए किस तरह से जो फॉर्मूला हमने बनाया कि स्पीड बराबर डिस्टेंस पर टाइम होता है, तो उस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर, जो हम आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अगर एक क्वेश्चन देखिए, ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन मूविंग है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला जो, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव करे, और कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने में, 2 सेकंड में। तो उससे क्या पूछा कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब जो स्पीड होगी ट्रेन की वो कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है। एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर। अगर मान लीजिए कि वही ट्रेन 240 मीटर जो डिस्टेंस कवर करती है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन, जब भी किसी न्यूमेरिकल्स को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि मुझे क्या दिया हुआ है, तो व्हाट इज गिवन, और उसके बाद क्या निकालना है। अगर ये दोनों का अगर हम समराइज करें कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो हम आसानी से जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, कौन सा नहीं लगाना, और आसान बना सकते हैं इसको। तो व्हाट इज गिवन, अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर गिवन है, गिवन है क्या, कि सबसे पहले गिवन है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। बहुत बढ़िया, ट्रेन बीच बीच में कहीं रुक रही है, तो ये स्पीड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। मतलब इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ देखिए कितना, इसकी जो डिस्टेंस है गिवन है कितना, 120 मीटर। तो डिस्टेंस इज गिवन 120 मीटर, और टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड। तो टाइम इज गिवन हाउ मच, 2 सेकेंड। क्या पूछा, स्पीड क्या होगा, है ना, स्पीड क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो स्पीड निकल जाएगा,
उसके बाद बोला कि अगर स्पीड निकल गया तो यही 240 मीटर जो डिस्टेंस है, अगर 240 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। देखिए अभी जस्ट पढ़ा हमने कि जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है, तो स्पीड बराबर होता है किसके, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ 120 मीटर, तो हमने क्या लिखा 120 मीटर, ठीक है। और टाइम क्या गिवन है 2 सेकेंड, तो हमने नीचे लिख दिया 2 सेकेंड, डिवाइड कर दिया कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपकी स्पीड हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, किसकी, जो ट्रेन यूनिफॉर्मली। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब बाद में स्पीड नहीं बदला। जब नहीं बदला है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा, तो आपके स्पीड दिया 60, स्पीड आ गया कितना 60 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है कि कितना में 240 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, है ना। 240 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन इजी है। क्या होगा, टाइम बराबर लिखना हो तो टाइम इक्वल टू क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बाई, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। कैसे पता लगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर 240 मीटर, 240 मीटर, और स्पीड कितना अभी पता चला 60, ये कट गया कितना हो गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड इसका टाइम टेकन लगा। देखिए यहाँ पर आप आसानी से बना भी सकते थे, कैसे, देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है और 120 मीटर चलने में कितना 2 सेकंड लगा, और यूनिफॉर्मली ही मूव कर रहा, क्योंकि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं, हम बिना पेन चलाए भी यहाँ पर बना सकते थे। ये एक तो स्पीड निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दिए तो 60 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद कितना टाइम लगा ये बात बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 120 मीटर चलने में कितना लगा, इसको 2 सेकंड लगा। और अगर 240 मीटर में कितना, अगर 120 मीटर चलने में इसको 2 सेकंड लग रहा, 240 मीटर डबल डबल डिस्टेंस है, तो क्या होगा डबल टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 4 सेकंड है ना। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा बस फोकस करें तो ये चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या 2 बोला है कि एक कार है जो कि 3 आवर्स लगता है इसको, क्या चीज में 3 आवर्स लगता है भाई, तो दिल्ली टू आगरा ट्रेवल करने में, है ना। दिल्ली टू आगरा वो जा रहा है, और जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, कितनी यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, तो 65 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसके स्पीड कहीं पे बदल नहीं रही है। हमने क्या बताया यूनिफॉर्म के का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कंटिन्यूअसली एकदम सेम है, मतलब दिल्ली टू आगरा जो वो चल रहा है उसकी जो स्पीड है वो इक्वल है थ्रू आउट द जर्नी। तो उसने क्या बोला कि जो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसको कितने टाइम लगे 3 आवर्स, तो यहाँ पर टाइम, और क्या पूछा कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी, मतलब दिल्ली और आगरा के बीच का सिटीज का डिस्टेंस कितना है। तो व्हाट इज गिवन, गिवन हियर क्या गिवन है, गिवन है आपका टाइम, कितना टाइम लगा भाई साहब 3 आवर, बहुत बढ़िया। क्या गिवन, और स्पीड, स्पीड दिया हुआ, और ये यहाँ पर स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर। सर हमसे तो न्यूमेरिकल नहीं बनता, कैसे बनेगा, व्हाट इज गिवन हमने लिख दिया, क्या बोला फाइंड द डिस्टेंस, पूछा क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा। अच्छा हमको तो पता है कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस में एक ही रिलेशन होता, बचपन से पढ़ते आ रहे सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यही रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हमारा फॉर्मूला लिखें तो डिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, मतलब जो स्पीड है और वो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे वो मेरा क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 65 ये है, और टाइम कितना लगा 3। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर है और उसके टाइम में भी आवर है, तो हम एडजेक्टिव लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए टाइम में मिनट होता सेकंड होता, तो अकॉर्डिंग टू मतलब दिस या दिस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं, ऐसा यूनिट में हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह सेम ही है, तो हम इसको किलोमीटर में ही आंसर निकाल देते हैं। तो कितना हो गया अगर आप निकालेंगे, तो 5 3 जा 15 और 6 18 और एक 19, मतलब दिल्ली टू आगरा के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ 195 किलोमीटर, नॉट मीटर, इट्स अ किलोमीटर। क्या डिस्टेंस क्या है इसमें, किलोमीटर पर आवर।
तो इसके बीच का जो यूनिट डिस्टेंस है वो कितना 195 किलोमीटर आवर। तो आई थिंक ये चीजें ना किलोमीटर, आई थिंक ये सारे जो सवाल है इस टाइप के आपसे इजीली बन जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस।